में भी 42 अंकों की मजबूती बरकरार है। राय लेते हैं कि बाजार की चाल आगे किस तरह से रहेगी। हमारे साथ हैं फुलरटन सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कुमार। रजनीश, 18,500 के आसपास सेंसेक्स है, इस लेवल पर क्या कॉल लेंगे बाजार पर, तेजी का या मंदी का? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि बाजार अभी शायद कुछ समय तक हमारे हिसाब से भी 1 से 2 क्वार्टर तक शायद काफी रेंज बाउंड रहेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा ये मानना है कि बाजार से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जैसे खासकर इस फाइनेंशियल ईयर में शायद रिटर्न्स कम रहेंगे अगर आप निफ्टी के ग्रोथ हिसाब से या सेंसेक्स ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत अगले 6 से 9 महीने का हमारा आउटलुक है कि बाजार बहुत ज्यादा यहां से बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता नहीं कि कोई खास मार्केट में ऐसा बहुत ज्यादा डाउन साइड रिस्क है। तो ऐसे में रजनीश, क्या रेंज देख रहे हैं आप सेंसेक्स या निफ्टी पर, जिसमें अगले 6 से 9 महीने बाजार रह सकता है? देखिए, अगर यूरोप से जैसे अगर काफी नेगेटिव न्यूज आने की संभावना है, अगर उस तरह कुछ न्यूज आते हैं तो शायद जो हमने लो अभी देखा था 5180, 5200 के आसपास का, वो लो हम दोबारा देख सकते हैं। अगर तो लेकिन उससे नीचे जाने की उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। और ऑन द हायर साइड मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 5800, 5900 से आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा मैं वाइड आपको रेंज दे रहा हूँ, इसलिए कि डाउन साइड जो है वो यूरोप के कारण मैं थोड़ा एक अग्रेसिव डाउन साइड दे रहा हूँ 5200 तक का। अदरवाइज ये रेंज दिखता है मुझे। रजनीश, लेकिन यहाँ से माहौल जिस तरह का है, खासतौर से अर्निंग्स के लिहाज से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की कल धुलाई हुई, इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही खराब थे। टीसीएस अपने कल नतीजे पेश करेगा। टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा इस बाजार को सहारा देने के लिए या फिर गिराने के लिए? शीता, देखिए, मैं मानता हूं कि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से कोई बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा है इन्फोसिस का। शायद बाजार में इन्फोसिस के गिरने का बहुत बड़ा कारण यह था कि लोग एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि इन्फोसिस की जो एनुअल गाइडेंस आएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होगी। ग्रोथ जो है ईपीएस में लोग सोच रहे थे कम से कम 23-24% ग्रोथ शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके कारण बाजार में एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट आ गया। मैं नहीं मानता हूं कि ये एक दिखा रहा है दिशा सारे आईटी सेक्टर के लिए। ये मानना शायद थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इन्फोसिस थोड़ा प्रेशर में रहा है पिछले 1 साल में। आप देखेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है। मेरी उम्मीद है कि टीसीएस का रिजल्ट उससे थोड़ा अलग होगा। और आईटी सेक्टर एज अ होल को मैं अभी ऐसा नहीं मान रहा हूं कि कोई बहुत नेगेटिव सगली हो जा रहा है। आप प्रेफर करेंगे इस समय टीसीएस को अपने पोर्टफोलियो में रखना इन्फोसिस के बजाय? अभी के हालात में डेफिनेटली टीसीएस हमारे लिए बाई है इन्फोसिस के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसे में जब बाजार में बाहर के फैक्टर ज्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाहर के बाजारों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो और ऐसे में उन सेक्टर से या उन स्टॉक से निकल जाना चाहिए? कौन से होंगे वो? देखिए, अगर बाहर के सेक्टर्स, बाहर के न्यूज से अगर इम्पैक्टेड अगर आप देखेंगे तो जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर है वही है। उसमें काफी आगे हद तक नाम आईटी का ही आता है। लेकिन फिलहाल हमारी नजर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है और ना ही आईटी है जिसमें कि हम ऐसा सोचते हैं कि सिचुएशन ऐसा आ गया है कि हमें निकलना चाहिए उस सेक्टर से। क्योंकि जैसे बाहर अगर कॉस्ट कटिंग भी होता है तो काफी हद तक ये माना जाता है कि ऑटोमेशन के ऊपर थोड़ा पैसा लगाते हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग पे पैसे लगाते हैं ताकि उनके कॉस्ट ओवरऑल कम हो। तो मेरी नजर में अभी कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा सिचुएशन नहीं जिसमें कि मैं सलाह दूं कि आप निकल जाइए इसमें से। मेटल स्टॉक्स यहाँ पर आज कुछ हरकत में आए हैं रजनीश, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हमने देखा है वो जब से माइनिंग बिल की बात सामने निकल कर आई है काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि लार्जली कंपनियां वो प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ से आगे वो क्या वाकई में पैसा सही जगह जाएगा वो बड़ी चिंता है इन सारी कंपनियों के लिए। तो आप क्या फिलहाल अप्रोच रखना चाहेंगे और इस बाउंस बैक का क्या फिर हिस्सा बनाया जा सकता है? देखिए, मेटल्स डेफिनेटली अभी एक मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखिए तो मेटल्स का जो के प्राइसेस हैं वो नीचे गिर रहे हैं और आगे गिरते रहने की उम्मीद है। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत करेक्शन देखते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है।
और ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन सब जगह होने का की पूरी आशंका है और उसके कारण मेटल्स डेफिनेटली हमारे मानना है कि प्राइसेस सॉफ्ट होंगे, गिरेंगे। और उसमें ये जो नया पॉलिसी जो आया है जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग है, ये ऑब्वियसली माइनिंग और मेटल्स कंपनीज के लिए एक तरह से आप सोचिए कि एक तरह से थोड़ा सा डबल वैल्यू जैसा है। तो हमारा आउटलुक मेटल्स पे फिलहाल नेगेटिव है, हम अभी सलाह नहीं दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मे बी आप जिंक से रिलेटेड एक दो कंपनी छोड़ के बाकियों में हम अभी सलाह नहीं दे रहे हैं क्लाइंट्स की पोजीशन बढ़ाने के लिए। शुक्रिया रजनीश, CNBC आवाज के लिए वक्त निकालकर अपने राय देने के लिए। तो रजनीश मानते हैं कि 5200 से 5800 की रेंज में रह सकता है बाजार अगले कुछ महीनों तक, 6 से 9 महीनों तक, और ऐसे में इस बीच उस रेंज के बीचों बीच तो फिलहाल कुछ खास करने का मौका नहीं दिख रहा है इस बाजार में। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद होगी हमारी खास पेशकश बाजार की महारथी, जिसमें हम मिलवाएंगे आज आपको HSBC म्यूचुअल फंड के जाने माने फंड मैनेजर CIO तुषार प्रधान से। छोटे से ब्रेक के बाद